ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वत्सायाणं। नमो लोहे सव्वसाहूणम्। वर्तमान जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवान नेमीचंद्र स्वामी की जय। आचार्य भगवान शांति सागर महाराज की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर मुनिराज की जय। समस्त मुनी संघ की जय। आजच्या भागामध्ये आपण पाठशाळेची चर्चा करणार आहोत। मनुष्य जीवनामध्ये बालपण, तरुणपण व शेवटी म्हातारपण या शरीराच्या 3 अवस्था प्रत्येक समयामध्ये घडणाऱ्या नैसर्गिक अवस्था आहेत. त्यामध्ये आपण कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात अथवा थांबवण्यास असमर्थ आहोत. हा क्रमबद्ध बदल होत असताना आपल्याला असे दिसून येईल की आपल्या मनावर पडणारे संस्कार हे फार महत्त्वाचे आहेत. त्यानुसार मनुष्य आपल्या जीवनामध्ये स्थिर राहण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतो. त्यानुसार आपला स्वभाव धारण करतो. त्यामुळे आपले संस्कार योग्य होणे आवश्यक आहेत. याच याच संस्काराची सुरुवात ही बालपणी होते. बालपणामध्ये होणारे संस्कार हे मुख्यतः आई-वडील, घरामधले वातावरण व शाळा आणि सोबत असणारे मित्र यांच्या माध्यमातून होत असते. जर मिळणारे संस्कार हे व्यवस्थित असतील तर मनुष्य आपल्या जीवनामध्ये नक्कीच यशस्वी होणार यामध्ये शंका नाही. शाळेमध्ये आपल्याला लौकिक शिक्षण मिळत असते, परंतु धार्मिक शिक्षण हे धार्मिक संस्था यांची पाठशाळा, धर्मगुरू, जिनमंदिर व धर्मशास्त्र यांच्याद्वारे प्राप्त होते. लौकिक शिक्षणामध्ये आपल्याला पंचेंद्रिय विषयाचे ज्ञान चांगल्या प्रकारे होते. आपण पंचेंद्रिय संज्ञी जीव आहोत. संज्ञी जीव म्हणजे मन असणारे जीव हे होत. मनामध्ये प्रत्येक समयाला असंख्य विचार उत्पन्न होत राहतात. अशा अवस्थेमध्ये त्यावर घडणारे संस्कार व अनादी काळापासून ग्रहण केलेले संस्कार यांचा समन्वय साधून मनुष्याचा स्वभाव बनतो व तो आयुष्य संपेपर्यंत टिकून राहतो. स्वभावानुसार आपल्या शरीरामध्ये रासायनिक बदल होत असतात. त्याचाच परिणाम आपल्या आरोग्यावर पडत राहतो. आपली आवड निवड ही आपल्या स्वभावानुसार होत राहते. जर चुकीचे संस्कार झाले तर जीवनामध्ये चुकीच्या क्रिया घडून येतात. चुकीचे संस्कार म्हणजे ज्यामध्ये मनुष्य जीवनाची हानी होते. हिंसा, चोरी, खोटे बोलणे, परिग्रह व अब्रह्म ही 5 पापे आपल्या धार्मिक संस्कारामध्ये मानली आहे. त्यांच्या त्यागामध्ये पुण्यबंध घडून येतात. त्यामुळे मनुष्य जीवन सुखमय होऊन जाते. आपल्या मुलावर धार्मिक संस्कार होण्यासाठी त्यांना पाठशाळेमध्ये पाठवणे फार आवश्यक आहे. धार्मिक संस्कारामध्ये तो चुकीच्या मार्गाला जाणार नाही. घोर पापापासून त्याचे रक्षण होईल यामध्ये शंका नाही. सम्यक दर्शनाची 8 अंगे असून त्यामध्ये धर्मप्रभावना हे एक अंग आहे. त्यामुळे धर्मप्रभावना होण्यासाठी आपण स्वतः स्वाध्याय करावा व आपल्या मुलांना पाठशाळेत पाठवावे. माणिकबाग पुणे येथील भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिरामधील पाठशाळेचे चित्रीकरण मी माझ्या व्हिडिओमध्ये घेत आहे. पंच परमेष्ठी भगवान की द्वादशांग जिनवानी माता की आता कुणाला नमस्कार सांगितला आपण? कुणाला नमस्कार सांगितला? पंचपरमेष्ठी. पंचपरमेष्ठी मध्ये कोण कोण येतात? पंचपरमेष्ठी मध्ये कोण कोण येतात सांग. हा, उठून उभा राहा, सांग. हा, जोरात सांगायचं. हा 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 सर्व साधू. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. क्लॅप करा सगळे, क्लॅप करा. मागच्या वेळी आपण काय चालू केलेलं होतं? दर्शन पाठ ना, दर्शन पाठ. परत एकदा पहिलं उजळणी करू आपण.
दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानम दर्शनम मोक्षसाधनम. बघा, आपण कुणाचं दर्शन करायचं आहे आपल्याला? दर्शनम देव देवस्य. कुणाचं दर्शन करायचं आपल्याला? देवादी देव, म्हणजे स्वर्गाचे देव आहेत ना, त्या स्वर्गातील देवांचे पण देव जे आहेत, कोण आहेत ते? वितरागी देव. बरोबर ना? वितरागी देव आणि हितोपदेशी देव. हितोपदेशी देव. अजून सर्वज्ञ देव. यांना काय सांगायचं आपल्याला? नमस्कार. हा, मग दर्शन करने से क्या होता है? दर्शन करने से हम लोगों को क्या क्या होता है? दर्शन करने से हमारे जीवन में अपने जो पाप है ना, पापों का क्या होता है? पापों का क्षय होता है, पापों का नाश होता है. बराबर. पाप है नहीं मालूम है? पाप और पुण्य मालूम है? क्या है पाप बोला तो? बोलो, खड़े रहो. पाप का मतलब क्या है? हा, वाईट गोष्ट केल्यानंतर त्याचं जे काय फळ मिळतं ना आपल्याला, त्याला म्हणायचं पाप. बरोबर. वाईट म्हणजे उदाहरणार्थ, मला भूक लागलेली आहे. बरोबर. मेरे को भूक लगा है. हाँ, मेरे को हाँ भूख लगा है. भूख लगने के बाद अगर भोजन नहीं मिला तो आकुलता होती है. आकुलता किसके वजह से होता है? मेरा पाप का उदय है, इसके लिए मेरे को पाप नहीं मिला. बराबर ना? अभी दो मित्र है, एक मित्र अच्छा भोजन कर रहा है और मैं उसके पास बैठा हूं, मेरे को भोजन नहीं मिल रहा है, फिर उसका क्या है? पुण्य है. बराबर ना? पुण्य का प्रभाव से उसको भोजन मिल रहा है और मेरे को पाप का उदय से मेरे को भोजन नहीं मिल रहा है. ऐसा. हाँ, और क्या? स्कूल जाता है ना, कैसा जाता है स्कूल से? हाँ, बस से जाता है ना. और कौन साइकिल से कौन जाता है? साइकिल से भी आते हैं कि नहीं बच्चे? बराबर. जो साइकिल से आते हैं ना, हाँ, जो बस से जाते हैं ना, उनसे पुण्य कम है, इसके लिए उनको साइकिल से जाना पड़ता है कि नहीं? जिनका पुण्य ज्यादा है उनको क्या है? बस से जाते हैं, किंवा उनको पप्पा गाड़ी से छोड़ते हैं, है कि नहीं? पुण्य है उनका. ऐसा. देखो, अरिहंत भगवान का दर्शन करने से अपना पापों का नाश होता है. और क्या होता है? दर्शनम स्वर्ग सोपानम. अरिहंत भगवान का दर्शन करने से अपने को स्वर्ग की प्राप्ति होती है. बराबर ना? स्वर्ग किधर है? स्वर्ग किधर है मालूम है? किधर है? ऊपर है. ऊपर बोला. हाँ, देखो हम लोग जो है ना इधर, ये मध्य लोक में है. ये मध्य, ये ऊर्ध्व लोग बोला तो स्वर्ग, ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग और अधोलोक. अधोलोक बोला तो नरक, मध्य लोग बोला तो हम लोग मनुष्य, ये जो झाड़ त्रियंच पशु पक्षी वगैरह, हम लोग मध्य लोक में हैं. और ऊपर में जो रहते हैं वो जो देवलोग रहते हैं, देवलोग रहते हैं. और मोक्ष जो जाते हैं ना, सिद्ध गति के देव रहते हैं, सिद्ध गति सिद्ध भगवान रहते हैं. हाँ. और क्या होता है? दर्शनम मोक्ष साधनम. दर्शन, अरिहंत भगवंतों का दर्शन करने से अपने को मोक्ष की प्राप्ति होती है. मोक्ष की प्राप्ति होती है. प्राप्ति, प्राप्ति. हाँ, प्राप्ति होती है. मोक्ष बोला तो क्या है? मोक्ष बोला तो क्या है? अपने को सुख प्राप्त होता है. क्या होता है? सुख प्राप्त होता है. अपने को जो भूख लगता है, ये सुख है कि दुख है? दुख है ना. हाँ. अपने को जो नींद आता है वो सुख है कि दुख है? अपने भगवान को भूख लगता है क्या? नहीं. उनको नींद आता है क्या?
उनको कुछ स्कूल वगैरह जाना पड़ता है क्या? नहीं। फिर उनको क्या, वो अनंत सुख प्राप्त किए, वो अनंत सुख प्राप्त किए। अभी इसका एक स्टोरी बोलता हूँ, सुनेंगे आप सभी लोग, और बाद में मेरे को उत्तर देने का। देखो, एक नगर में एक राजा और एक रानी रहते हैं। कौन रहते हैं? एक राजा और रानी। हाँ, राजा और रानी रहते हैं। दोनों क्या करते हैं? बहुत धर्मात्मा रहते हैं, दोनों धर्मात्मा रहते हैं। धर्मात्मा बोला तो क्या है? धार्मिक। धार्मिक बोला तो हर रोज मंदिर जाते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, हाँ? फिर व्रत नियम संयम वगैरह करते हैं। ऐसे धर्माचरण उनका जीवन में वो डेली करते थे। फिर एक दिन क्या हो गया, जो राजा थे ना, उनको सामायिक करने का था। सामायिक, सामायिक बोला तो मालूम है? जो हम लोग ऐसा बैठ के नमोकार मंत्र करते हैं ना, एक जाप माला करते, जाप माला नमोकार मंत्र का जाप कर रहे थे। वो जाप करने के पहले क्या किया उन्होंने? एक दिया लगाया। दिया, दिया में क्या डालते? घी डालते। घी डाल के उन्होंने दिया जलाया, और उन्होंने क्या नियम लिया? ये जब तक ये दिया जलेगा तब तक ये मैं नमोकार मंत्र का पाठ करूंगा। ऐसा उन्होंने क्या लिया? नियम लिया। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? नमोकार मंत्र बोलना, नमोकार मंत्र का जाप करना चालू किया। फिर उसके बाद में उनके धर्म पत्नी आई। धर्म पत्नी ने, उनको क्या लगा, अरे मेरे पति देव जो है ना, यानी भगवान का आराधना कर रहे, नाम स्मरण कर रहे। ये जो दिया है ना, जो दिया हम लोग कभी लगाते, जब भी मांगलिक कार्य रहता है ना, मांगलिक कार्य में दिया लगाते हैं। ये भगवान का आराधना कर रहे, बोला तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। फिर दिया बुझना चाहिए क्या? नहीं। फिर उन्होंने क्या बोला, ये दिया नहीं बुझना चाहिए करके वापिस उसमें क्या डालते? घी डालते। फिर और उनका और मंगल ये नहीं नमोकार मंत्र और बोलना चालू करते। फिर और उनकी धर्म पत्नी आके और घी डालती है। फिर ऐसा कितने टाइम करेंगे? वो बहुत टाइम हो गया ना। फिर उनको बहुत प्यास लगता है, बहुत प्यास लगता है। प्यास लगने के बाद क्या होता है? प्यास, अरे मेरे को बहुत प्यास लगा है, मेरे को बहुत प्यास लगा है। फिर नमोकार मंत्र जापना उन्होंने छोड़ दिया, पानी 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 ऐसा जो जाप करना चालू किया। फिर उस समय में उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। मृत्यु होके उनका घर के पास में जो बावड़ी थी, बावड़ी मालूम है? कुआ, वो कुआ में मेंढक करके जन्म हो गया उनका। क्या करके जन्म हो गया? मेंढक। क्यों मेंढक में जन्म हो गया उनका? क्योंकि जो भगवान का जो नाम स्मरण करने का था ना, उनको नाम स्मरण करने में उनको बाधा उत्पन्न हो गई। प्यास लग गई ना, यानी प्यास ये दुख है ना, वो प्यास उत्पन्न हो गई। मेरे को पानी पीना है, प्यास लगा है, इसका ध्यान में, आर्तर ध्यान में उनका क्या हो गया? मरण हो गया। फिर वो बावड़ी में मेंढक बन के जन्म हो गया उनका। जब भी उनकी धर्म पत्नी वो कुएं से पानी लाने के लिए जाती थी ना, वो बड़ा बहुत आवाज करता था। क्यों आवाज करता था? उनको मालूम है ना, ये मेरे परिवार के, मेरे पिछले जन्म के मेरी पत्नी है, उनको याद आता था। फिर वो याद करके वो जब भी पानी लाने जाती थी ना, वो आवाज करता था। फिर एक दो दिन होने के बाद वो मुनि महाराज जी के पास पूछते, महाराज जी मैं जब भी पानी यानी कुएं बावड़ी से पानी लाने ले जाता हूँ ना, वो मेंढक बहुत आवाज करता है, ऐसा क्यों करता है? मुनि महाराज जी से उन्होंने क्या किया? प्रश्न किया। अपने मुनि महाराज जी ज्ञानी रहते कि अज्ञानी? ज्ञानी रहते, बहुत ज्ञान रहता है उनके पास, बराबर ना? मति ज्ञान रहता है, श्रुत ज्ञान रहता है, अवधि ज्ञान हो सकता है, मन परिज्ञान हो सकता है। ये ज्ञानों से उन लोगों को भूतकाल का भी जानते हैं, वो वर्तमान काल का भी जानते हैं, फिर भविष्य काल का भी जानते हैं वो लोग। फिर उन्होंने बोला वो जो धर्म पत्नी थी ना, धर्म पत्नी को बोलते हैं, वो दूसरे कोई नहीं है, आपके पूर्व जन्म के पति देव है। वो कौन है? पति देव। वो
पति देव है, आपको वो ऊपर ऊपर लेने के लिए बोल रहा है, वो ऊपर लेने के लिए बोल रहा है, ऐसा बोलते। फिर उसी टाइम में क्या होता है, भगवान महावीर भगवान का समूह शरण विपुलाचल पर्वत पे आया रहता है, समूह शरण। वो टाइम में राजा चक्रवर्ती रहते हैं ना, गांव का राजा चक्रवर्ती, प्रजा लोग, सभी लोग मिलके वो समूह शरण में भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान का दिव्य ध्वनि सुनने के लिए सभी लोग यानी सामूहिक सभी लोग जाने के लिए प्लान करते हैं, बराबर। फिर वो मेंढक को भी इच्छा उत्पन्न होती है, अरे समूह शरण में जो सभी लोग यानी नगरवासी जो है ना, नगरवासी, राजा, रानी, सभी लोग हाथी पे बैठ के सभी लोग जा रहे, मेरे को भी भगवान का जाके दिव्य ध्वनि सुनने का है। फिर वो मेंढक भी क्या करता है, वो फूल रहता है ना, फूल का एक फ्लावर लेता है छोटा सा, उसका मुख में जितना बैठेगा ना छोटा फ्लावर लेता है, फिर वो जंप करते 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 भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है। वो इनके लिए भगवान का दर्शन करने के लिए। फिर जब भी वो रास्ते से जाता है ना, फिर वो चक्रवर्ती का हाथी जो है ना, वो हाथी का पैर वो मेंढक पे ऊपर गिरता है। फिर हाथी का पैर मेंढक पे आने के बाद वो जिंदा रहेगा क्या? नहीं, जिंदा नहीं रहेगा। फिर क्या हो गया, उसका मृत्यु हो जाता है। फिर वो मृत्यु होके उसका जन्म होता है स्वर्ग में। किधर होता है? स्वर्ग में। फिर वो समूह शरण में स्वर्ग यानी स्वर्ग के देव भी आते हैं क्या नहीं सभी लोग? वो समूह शरण में कौन कौन आते हैं? भवनवासी देव आते, व्यंतरवासी देव आते, ज्योतिषिक देव आते, वैमानिक देव आते, ये चारों प्रकार के देवी आते, मुनि महाराज जी आते, आरिका आते, श्रावक आते, पशु पक्षी आते हैं, ये सभी लोग आके भगवान का दिव्य ध्वनि कीर्ते हैं। फिर जब तक समूह शरण में जब तक ये प्रजा और चक्रवर्ती नहीं पहुंचते हैं ना, उसके पहले वो जो देव इधर से मर के देवगति में जन्म हो गया था ना, वो भगवान का समूह शरण में पहुंचा था। देखो, इधर से मेंढक के जीव से मरा, स्वर्ग में देव बन गया, और वो भगवान का समूह शरण में इनके पहले गया। कि किसके फल से उधर गए स्वर्ग में? उनकी इच्छा थी क्या नहीं भगवान का दर्शन करने का? फिर भगवान का दर्शन कर पाए क्या उधर मेंढक का अवस्था में? नहीं। फिर भी उनके जो मन में अच्छे भाव थे ना, अच्छे भाव के कारण उनका देवगति का बंद हो गया। फिर उधर वो समूह शरण में आए। फिर वो जो चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती पूछा समूह शरण में भगवान को, भगवान महावीर भगवान, ये स्वर्ग के सभी लोग देव है, लेकिन ये जो देव है ना, ये बहुत तेजस्वी है, और उनके माथे पे जो किरीट है ना, किरीट है, वो किरीट में वो मेंढक का चिन्ह क्यों है? ऐसा प्रश्न किया चक्रवर्ती ने। तभी भगवान ने उत्तर दिया, अरे ये जो मेंढक का जो चिन्ह है ना उनके किरीट पे, वो जो है ना पहले भव में वो मेंढक था, वो दर्शन करने के लिए जंप करते 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 स्लोली आ रहा था। आते टाइम हाथी का पैर वो मेंढक पे गिर के मर गया। फिर वो भगवान का दर्शन करने के भाव से मेंढक जो त्रियंच प्राणी था, त्रियंच प्राणी का जन्म किसमें हो गया? देवगति में हो गया। किसका फल है ये? अच्छे भाव। अच्छे भाव किसके थे? जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने का भाव था। इसके लिए हम लोगों को दर्शन करना है कि नहीं करना है? जर हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय. अहिंसा परमो धर्म की जय. जय जिनेंद्र.